क्या आपने कभी सोचा है एक छोटी सी कैंडल जो सिर्फ कुछ सेकंड में बनती है वो एक्चुअली आपको पूरा मार्केट का माइंडसेट दिखा सकती है। कौन कंट्रोल में है, बायर्स या सेलर्स? कहाँ रिवर्सल आने वाला है, कहाँ ट्रैप हो सकता है? अगर आप कैंडल स्टिक को सही तरीके से पढ़ना सीख गए तो चार्ट सिर्फ लाइंस नहीं रहेगा बल्कि एक कहानी बन जाएगा। और आज हम उसी कहानी को समझने वाले हैं। ये किताब जापानीज कैंडल स्टिक चार्टिंग स्टीव निसन द्वारा लिखी गई है। ये किताब टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में क्रांति लाने वाली है। स्टीव निसन को फादर ऑफ कैंडलस्टिक चार्टिंग इन वेस्ट कहा जाता है। उन्होंने 1980s के दशक में जापानीज कैंडलस्टिक टेक्निक को पश्चिमी दुनिया में पहली बार पेश किया। ये टेक्निक 1700-1800 के दशक में जापान के चावल के बाजार यानी राइस फ्यूचर्स में विकसित हुई थी। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप चार्ट खोलते हो और वो सिर्फ लाइनें नहीं बल्कि खरीदारों और बेचवालों की पूरी लड़ाई की कहानी बताता है। भावनाएं, डर, लालच, उम्मीद सब कैंडल की शक्ल में दिख जाता है। निसन कहते हैं कैंडलस्टिक चार्ट मार्केट की साइकोलॉजी को सबसे बेहतर तरीके से दिखाते हैं। ये किताब 2 पार्ट में बटी है। पहला पार्ट कैंडलस्टिक की बेसिक्स और 50+ पैटर्न सीखना। दूसरा पार्ट इन पैटर्न्स को वेस्टर्न टेक्निकल एनालिसिस जैसे ट्रेंड लाइंस, मूविंग एवरेज, ऑसिलेटर्स और वॉल्यूम के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना। पहले समझ लें कैंडलस्टिक चार्ट क्या है और क्यों इतना पावरफुल। पश्चिमी बार चार्ट सिर्फ ओपन, हाई, लो, क्लोज दिखाता है, लेकिन जापानीज कैंडलस्टिक इसे और खूबसूरत और आसान बना देता है। कैंडल कैसे बनता है? रियल बॉडी, ओपन और क्लोज के बीच का हिस्सा। सफ़ेद या हरी बॉडी इक्वल्स क्लोज ओपन से ऊपर, खरीदारों की जीत यानी बुलिश रिवर्सल। काली या लाल बॉडी इक्वल्स क्लोज ओपन से नीचे, बेचवालों की जीत यानी बेयरिश रिवर्सल। शैडो यानी विक, ऊपरी शैडो इक्वल्स हाई तक गया लेकिन वापस आया, निचली शैडो इक्वल्स लो तक गया लेकिन वापस ऊपर आया। निसन कहते हैं छोटी बॉडी मतलब अनिर्णय, इनडिसीजन। लंबी बॉडी मतलब मजबूत मूवमेंट। लंबी शैडो मतलब रिजेक्शन, मतलब एक तरफ की कोशिश असफल हुई। ये चार्ट मार्केट की साइकोलॉजी पढ़ते हैं। जापानियों ने इसे सैन्य भाषा में समझाया, जैसे डार्क क्लाउड कवर मतलब आसमान पर बादल छा गए हैं, अब बारिश यानी गिरावट आने वाली है। मुख्य थीम कैंडलस्टिक अकेले 100% सटीक नहीं होते, लेकिन जब ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम और वेस्टर्न टूल्स के साथ यूज करते हो तो प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। कॉन्वर्जेंस यानी एक से ज्यादा सिग्नल एक साथ आएं सबसे बड़ी ताकत है। रिवर्सल पैटर्न्स, जब ट्रेंड मुड़ने वाला हो। ये पैटर्न बताते हैं कि पुराना ट्रेंड यानी ऊपर या नीचे कमजोर पड़ रहा है और नया ट्रेंड शुरू होने वाला है। निसन इन्हें बहुत डिटेल में समझाते हैं। एक, हैमर और हैंगिंग मैन। दोनों एक जैसे दिखते हैं। छोटी बॉडी ऊपर, बहुत लंबी निचली शैडो यानी कम से कम बॉडी से दोगुनी, ऊपरी शैडो बहुत छोटी या ना हो। हैमर डाउन ट्रेंड के अंत में, मतलब सेलर्स ने प्राइस को बहुत नीचे धकेला लेकिन खरीदारों ने जोरदार वापसी की, बुलिश रिवर्सल सिग्नल। उदाहरण, कोई स्टॉक लगातार गिर रहा है, एक दिन प्राइस बहुत नीचे जाता है लेकिन क्लोज ओपन के पास आ जाता है, अगले दिन अगर कॉन्फर्मेशन मिले तो खरीद सकते हो। हैंगिंग मैन अप ट्रेंड के अंत में, सेलर्स की ताकत दिखाता है लेकिन कॉन्फर्मेशन जरूरी, अगला कैंडल नीचे क्लोज करे। 2, एनगल्फिंग पैटर्न, 2 कैंडल का पैटर्न, दूसरा कैंडल पहले वाले को पूरी तरह निगल ले, एनगल्फ। बुलिश एनगल्फिंग, डाउन ट्रेंड में छोटा काला कैंडल फिर बड़ा सफ़ेद जो पहले को पूरी तरह कवर कर दे, खरीदारों की ताकत दिखाता है। बियरिश एनगल्फिंग, अप ट्रेंड में छोटा सफ़ेद फिर बड़ा काला जो उसे निगल ले। निसन कहते हैं ये पैटर्न तब भी मजबूत होता है जब पहला कैंडल छोटा हो, इनडिसीजन, दूसरा बड़ा हो, भारी वॉल्यूम हो, लंबे ट्रेंड के बाद आए। 3, डार्क क्लाउड कवर, अप ट्रेंड में बेयरिश रिवर्सल, बड़ा सफ़ेद कैंडल फिर अगला काला कैंडल जो पिछले के हाई से ऊपर ओपन हो लेकिन पिछले क्लोज के बीच में क्लोज करे, यानी कम से कम 50% पेनिट्रेशन बेहतर, मतलब खरीदारों ने कोशिश की लेकिन बेच वाले हावी हो गए। 4, पियर्सिंग पैटर्न, डार्क क्लाउड का उल्टा, डाउन ट्रेंड में बुलिश रिवर्सल, बड़ा काला फिर सफ़ेद जो पिछले लो से नीचे ओपन हो लेकिन पिछले क्लोज के बीच में क्लोज करे। 5, स्टार्स, मॉर्निंग स्टार 3 कैंडल का पैटर्न, बड़ा काला डाउन ट्रेंड,
छोटा बॉडी वाला स्टार गैप डाउन, फिर बड़ा सफ़ेद जो पहले काले में घुस जाए, बुलिश रिवर्सल। इवनिंग स्टार उल्टा, अप ट्रेंड में टॉप रिवर्सल। अगर बीच वाला डोजी हो तो मॉर्निंग इवनिंग डोजी स्टार और भी मजबूत होता है। 6 शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर, लंबी ऊपरी शैडो, छोटी बॉडी नीचे, अप ट्रेंड में शूटिंग स्टार बियरिश, डाउन ट्रेंड में इन्वर्टेड हैमर बुलिश। 7 हरामी, मतलब प्रेग्नेंट, छोटा कैंडल बड़े कैंडल के अंदर, बुलिश हरामी डाउन ट्रेंड में। अगर छोटा डोजी हो तो हरामी क्रॉस, बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल। 8 ट्वीजर्स टॉप्स एंड बॉटम्स, 2 कैंडल जिनके हाई या लो लगभग बराबर, सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाते हैं। 9 3 ब्लैक क्रोज, 3 लगातार बड़े काले कैंडल, मजबूत बियरिश रिवर्सल। 3 वाइट सोल्जर्स उल्टा, बुलिश। 10 अन्य रिवर्सल, बेल्ट होल्ड लाइंस, अपसाइड गैप टू क्रोज, डंपलिंग टॉप, फ्राई पैन बॉटम, टावर टॉप्स एंड बॉटम्स। निसिन बार बार कहते हैं रिवर्सल पैटर्न के लिए पहले ट्रेंड होना जरूरी है, डाउन ट्रेंड में बुलिश पैटर्न, अप ट्रेंड में बियरिश पैटर्न। कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, ट्रेंड जारी रहेगा। विंडोज गैप्स, गैप अप इक्वल्स बुलिश, गैप डाउन इक्वल्स बियरिश, गैप अक्सर सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है। राइजिंग 3 मेथड्स, बड़ा सफ़ेद फिर 3 छोटे काले यानी कंसोलिडेशन, फिर बड़ा सफ़ेद, ट्रेंड जारी रहेगा। फॉलिंग 3 मेथड्स उल्टा। द मैजिक डोजी, डोजी इक्वल्स ओपन इक्वल्स क्लोज, मतलब खरीदार और बेच वाले बराबर, इनडिसीजन। अप ट्रेंड के टॉप पर डोजी इक्वल्स टॉप रिवर्सल पॉसिबल। लॉन्ग लेग्ड डोजी यानी रिक्शामैन, ग्रेवस्टोन डोजी यानी ऊपरी शैडो लंबी, ड्रैगन फ्लाई डोजी यानी निचली शैडो लंबी। ट्राई स्टार 3 डोजी, बहुत रेयर लेकिन पावरफुल। डोजी अकेले नहीं, कॉन्फर्मेशन और लोकेशन के साथ यूज करो। पुटिंग इट ऑल टुगेदर प्लस सेकेंड पार्ट ईस्ट प्लस वेस्ट की पावर। निसिन जोर देते हैं कैंडलस्टिक को अकेले मत यूज करो। ट्रेंड लाइंस के साथ ब्रेकआउट पर कैंडल कॉन्फर्मेशन, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर कैंडल पैटर्न आए तो सिग्नल मजबूत, मूविंग एवरेज के साथ 50 डे 100 डे के साथ, ऑसिलेटर्स के साथ RSI स्टोकैस्टिक मैकडी, ओवरबॉट ओवरसोल्ड में कैंडल रिवर्सल देखो। वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट या रिवर्सल पर हाई वॉल्यूम इक्वल्स मजबूत। कॉन्वर्जेंस, जब कई सिग्नल एक साथ आएं, कैंडल प्लस ट्रेंड लाइन ब्रेक प्लस RSI डाइवर्जेंस प्लस हाई वॉल्यूम, तभी ट्रेड लो। रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस लगाओ, पैटर्न फेल हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बढ़ाओ लेकिन गारंटी नहीं। असली ट्रेडिंग में कैसे अप्लाई करें? 1 पहले बड़ा ट्रेंड देखो, अप या डाउन। 2 सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक करो। 3 कैंडल पैटर्न देखो। 4 वॉल्यूम और ऑसिलेटर से कंफर्म करो। 5 एंटर करो, स्टॉप लगाओ, टारगेट रखो, मेजर्ड मूव या पिछले स्विंग। उदाहरण, डाउन ट्रेंड में सपोर्ट लेवल पर हैमर प्लस बुलिश एनगल्फिंग प्लस RSI ओवरसोल्ड प्लस वॉल्यूम बढ़ा इक्वल्स खरीदने का सिग्नल। निसिन कहते हैं कैंडलस्टिक आपको मार्केट की भावनाएं जल्दी दिखाते हैं, लेकिन डिसिप्लिन और प्रैक्टिस सबसे जरूरी। ट्रेडिंग व्यू या किसी प्लेटफॉर्म पर रोज पुराने चार्ट्स पर ये पैटर्न ढूंढो। दोस्तों, ये समरी सुनकर अगर आप आज से कैंडलस्टिक चार्ट देखना शुरू कर दोगे तो कुछ हफ्तों में आपका ट्रेडिंग कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। अब बताओ कमेंट में आपका सबसे पसंदीदा कैंडल पैटर्न कौन सा है? हैमर, डोजी या मॉर्निंग स्टार? या आप कैंडलस्टिक को RSI के साथ यूज करते हो? ये समरी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो।